आज हम चर्चा करते हैं थर्ड यूनिट के लास्ट जो चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जैसा कि मैंने बताया था कि थर्ड यूनिट में 3 चैप्टर पहले था। एक स्ट्रेटजी फॉर इन्हेंसमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, वो बता दिया गया है। तब बचा हेल्थ एंड डिजीज और दूसरा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। हेल्थ एंड डिजीज समाप्त कर चुके हैं हम लोग और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चर्चा करेंगे और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद आगे सिलेबस बढ़ेंगे। पहला है माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या है कि दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आई, इट कैन बी ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप और नोन एज माइक्रोब्स। तो ये कई तरह से डिफाइन आप कर सकते हैं कि दोज माइक्रोऑर्गेनिज्म्स व्हिच आर माइक्रोस्कोपिक एंड कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आई आर कॉल्ड माइक्रोब्स। इसके बाद है प्रायंस। ये क्या है? प्रोटीनस सब्सटेंस हैं और इन्फेक्शियस हैं। तो दी प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स आर कॉल्ड प्रायंस। इसके बाद है थर्मल वेंट्स। ये वैसे जगह हैं समुद्र के अंदर में भी क्या होता है जहाँ काफ़ी गर्म जल निकलता है और हॉट स्प्रिंग्स होते हैं जिसका कि एवरेज टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, उसको कहते हैं थर्मल वेंट्स। द साइट्स डीप इनसाइड द गीजर और हॉट स्प्रिंग्स वेयर एवरेज टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस आर कॉल्ड थर्मल वेंट्स। अब हम लोग देखते हैं फर्मेंटर्स। फर्मेंटर्स क्या है? बड़े वेसल्स हैं और इसमें माइक्रोब्स को ग्रो कराए जाते हैं कॉमर्शियल लेवल या इंडस्ट्रियल लेवल पे। तो दी वेरी लार्ज वेसल्स यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स ऑन एन इंडस्ट्रियल लेवल आर कॉल्ड फर्मेंटर्स। ये बर्तन है, बड़े वेसल्स हैं, सिलिंड्रिकल वेसल्स हैं जो जिसमें कि माइक्रोब्स को ग्रो कराए जाते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे। अब देखते हैं फ्लॉक्स। ये क्या? मॉसेज ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विथ फंगल हाइफी दैट फॉर्म मेज लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड फ्लॉक्स। ये क्या है? जिसे आपको फंजाई के विषय में बता चुका हूँ कि ये फंजाई जो है ये थ्रेड लाइक इस तरह से स्ट्रक्चर्स इस तरह से होते हैं और ये मेस मतलब कि एक क्या कहते हैं ये जाल नेट जैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए और इसके अंदर जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसी को बोलते हैं, एक को हाइफा बोलते हैं और फ्लोरल जो इसके होते हैं वो क्या कहते हैं? हाइफी होते हैं। तो ये क्या कहते हैं? मॉसेज ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल हाइफी से एसोसिएटेड होते हैं that form maze like जाल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और इसी को कहते हैं फ्लॉक्स। अब एंटीबायोटिक्स क्या है? वैसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो बैक्टीरिया को या तो मार देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं या उसके ग्रोथ को रोकते हैं। नाम है एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक्स मतलब ये बैक्टीरिया। तो ये बहुत माइक्रोब्स के द्वारा ही सेपरेट किए जाते हैं। तो क्या हुआ? दोज केमिकल सब्सटेंसेज व्हिच किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया आर नोन एज एंटीबायोटिक्स। अब देखते हैं बैक्लोवायरसेस। द वायरल पैथोजेंस दैट अटैक इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड्स आर नोन एज बैक्लोवायरसेस। ये कैसा है? वायरल पैथोजेंस हैं और जो अटैक करता है इंसेक्ट पर। इंसेक्ट भी क्या है? आर्थ्रोपोडा का ही एक मेंबर है या इंसेक्ट के अलावा दूसरे जो इसके मेंबर हैं आर्थ्रोपोडा के उस पर ये अटैक करते हैं। हम लोग देखते हैं मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस क्या है? वैसा बैक्टीरिया है जो मीथेन गैस को प्रोड्यूस करता है। दोज बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस मीथेन ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड मिथेनोजेंस। ये क्या करते हैं? बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूजुअली एनारोबिकली ऑक्सीजन के एब्सेंट में
और ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। और देखते हैं हम लोग BOD, इसका फुल फॉर्म होता है, कभी कभी एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है। B फॉर बायोलॉजिकल, O फॉर ऑक्सीजन एंड D फॉर डिमांड। ये क्या है कि ये BOD जिस वाटर का जितना अधिक होगा, समझिए वो उतना प्रदूषित है, गंदा है, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक मैटर उतना अधिक है। तो उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या है कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ वाटर इज कॉल्ड BOD। यानी कि प्रति लीटर में जितने ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं उसको डिकम्पोज करने के लिए जितने मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उसे कहते हैं BOD। अब देखते हैं बायोगैस। ये क्या है, एक गैस का मिक्सचर है, इसमें मेनली जो है 60% मीथेन गैस रहता है, इसके अलावा CO2, H2S ये सभी रहते हैं। तो ये यूजुअली जो लिविंग बींग्स उसके जो वेस्ट मटेरियल है, एक्सक्रेटा है, जैसे प्लांट के लीव्स हैं या कॉ डंग है, ये सब का क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन से ये बायोगैस निकलता है और ये हाईली इनफ्लेमेबल होता है। इससे लाइट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, ढेर सारे काम इससे किए जा सकते हैं। तो चूंकि ये बायो लिविंग बीइंग के एक्सक्रेटा से या उसके रिमेन्स से, वेस्ट से प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं बायोगैस। अ मिक्सचर ऑफ गैसेज दैट कंटेन मेनली मीथेन प्रोड्यूस्ड बाय एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स इज कॉल्ड बायोगैस। इसमें भी ये बिल्कुल जैसा बताया कि एनारोबिकली डिकम्पोज करता है और उससे बायोगैस निकलता है। और इसके बाद और कुछ टर्म की चर्चा करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टर्म, बायो फर्टिलाइजर्स। ये वैसे जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को बढ़ाता है और प्रोडक्शन को बढ़ाता है। जैसे आप ये राइजोबियम बैक्टीरिया वगैरह को आप ले सकते हैं, कुछ जैसे अर्थवॉर्म वगैरह भर भी है, ये क्या कहते हैं, फॉर्म जो है कंपोस्ट बनाते हैं। तो इसमें बायो फर्टिलाइजर क्या हुआ, दोज organisms which enrich the nutrients of the soil are called biofertilizers। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टर्म, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट। ये ऐसे जीव हैं जो कि या कह सकते हैं ये ऐसा मेथड है पेस्ट कंट्रोल का जिसमें पेस्ट किसको कहते हैं, ऐसे जीव जो फसल को क्षति पहुंचाते हैं, क्रॉप को हानि पहुंचाते हैं। तो इसमें जीव को जीव के द्वारा ही समाप्त करते हैं। यानी पेस्ट क्या हुआ, दोज ऑर्गेनिज्म्स व्हिच कॉज डैमेज टू द क्रॉप्स आर नोन एज पेस्ट्स। तो क्या है, अ मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल in which pests are destroyed by their predators is called biological control of pests। इसमें जैसे कोई ढेर सारे जैसे जो फसल को हानि पहुंचाते हैं पेस्ट, उसके जो प्रीडेटर है, जो उसको खाता है, जो उस पर फीड करता है, उस पर ग्रो करते हैं, लेकिन फसल को कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं। तो उसके माध्यम से ये जो है पेस्ट को कंट्रोल किया जाता है और इस मेथड को कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट। अब हम लोग देखते हैं ना कि आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी चर्चा करना आवश्यक है समझने के लिए। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या होता है, कई 4 तरह के यहाँ पे होते हैं बैक्टीरिया, ढेर सारे तरह के होते हैं, लेकिन टाइप्स देखते हैं उसके शेप के आधार पर उसको बांटा गया जो आपके सिलेबस में या किताब में कहीं की चर्चा है। एक है कोकस मतलब ये राउंड शेप के होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, और इसको फिर बांटा गया है उसकी संख्या के आधार पे कई तरह में। जैसे पहला है मोनोकोकस, मतलब इसमें जब एक ही रहते हैं बैक्टीरिया अलग सेपरेट, तो उसको कहते हैं मोनोकोकस। मोनो मीन्स एक। डिप्लोकोकस में 2 जो क्या कहते हैं, ये आप देखिए 2 बैक्टीरिया आपस में सटे हुए हैं, गोल गोल 2, इसको कहते हैं डिप्लो मतलब 2। इसके बाद है तीसरा स्ट्रेप्टोकोकस। ये क्या है, एक चेन है, ये राउंडेड जो बैक्टीरिया है इसका एक कड़ी जुड़ गई है लंबे,
इसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप जो है वो बैसिलस है। बैसिलस मतलब ये है रॉड लाइक, तो छड़ की तरह लंबे होते हैं ये। तो ये भी क्या करते हैं आप एक कह सकते हैं मोनो बैसिलस, एक ही रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। दो है डिप्लो बैसिलस, इसमें दो जुड़ गए हैं, और तीसरा एक लंबा चेन जुड़ गया है इसका बैसिलस का, तो स्ट्रेप्टो बैसिलस। और ये स्टेफाइलो क्या कहते हैं बैसिलस, इसमें एक ढेर बन गया है, मास बन गया है बैक्टीरिया, ये स्टेफाइलो बैसिलस। और तीसरा है विब्रियो, ये कोमा से होते हैं, इस तरह कोमा जो हम लोग देते हैं, इस तरह के कोमा। तो ये हुआ। और चौथा है स्पाइरिलम, ये स्प्रिंग की तरह से, ये आपको स्प्रिंग जैसे होता है इस तरह से। तो इतने तरह के सेल आधार पर बैक्टीरिया को मारा गया, सभी हम चर्चा किया। आज ये क्लास नहीं समाप्त होता है, कल हम लोग शुरू करेंगे रोल ऑफ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट एंड इन द इंडस्ट्रीज। उस इंडस्ट्रियल लेवल पे जो इसका उपयोग होता है उसके कई भाग में बांटा गया, उसकी चर्चा कल करेंगे। थैंक यू।